हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन एजुकेशन एस। और आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग गेट एग्जामिनेशन के बारे में, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के बारे में, उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके पूरा डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप लोग का, और आप लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ फार्मा में अगर आप लोग का डिग्री है या फिर अभी आप लोग का डिग्री चल रहा है, मतलब आप लोग कोर्सेज को कर रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो इस एग्जामिनेशन में पर 2020 के पहले यह नियम था कि आप लोग अगर फोर्थ ईयर या लास्ट ईयर में या फिर आप लोग का डिग्री कंप्लीट है तभी आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बट 2020 के बाद से यह नियम बनाया गया है कि आप लोग अगर बीटेक के या फिर बैचलर ऑफ फार्मा के थर्ड ईयर में भी है या फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर मतलब लास्ट ईयर में भी है, या आप लोग का डिग्री कंप्लीट हो चुका है तब पर भी आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर में, अगर आप लोग कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आए हैं और आप लोग मास्टर डिग्री में अप्लाई किए हैं एमएससी, एमए और या फिर एमसीए के लिए, तो आप लोग एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। बट इसमें भी सेम नियम लागू होता है। 2020 के पहले आप लोग का ये डिग्री कंप्लीट होता तभी आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते थे। बट आप लोग एमसीए, एमए या एमएससी वगैरह में आप लोग नाम लिखाया है, आप लोग कहीं एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर से एलिजिबल इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। या फिर आप लोग लास्ट ईयर में तो भी एलिजिबल हैं, या आप लोग डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। और इसमें एज लिमिट क्या है हम लोग का, एज लिमिट जो आप लोग का, कोई एज लिमिट नहीं है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग का अगर इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छा रैंक आ जाता है, आप लोग का अच्छा स्कोर आ जाता है, तो इस स्कोर को वैलिड किया जाएगा सिर्फ एक ईयर के लिए नहीं, आप लोग का इस स्कोर 3 ईयर के लिए वैलिड रहता है। अगर आप लोग एक बार इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो 3 साल के लिए आप लोग वैलिड है इस स्कोर को लेके 3 साल तक आप लोग एग्जामिनेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नंबर पे हम लोग आ जाता है इंपॉर्टेंट सिलेबस। सिलेबस क्या होता है इस एग्जामिनेशन का, तो सिलेबस तो जो है, सिलेबस आप लोग का टोटल 29 सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग का इस एग्जामिनेशन को लिया जाता है। तो टोटल 29 सब्जेक्ट है। तो उसके बारे में तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करना पॉसिबल तो नहीं है, बट आप लोग को अगर सिलेबस के बारे में जानना है या फिर सिलेबस के बारे में आप लोग को कुछ पता लगाना है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस जानना है। तो सब्जेक्ट हम लोग को 29 में बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इस टाइप के बहुत सारे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर आप लोग का ह्यूमैनिटीज़ में आप लोग का कोर्सेस आ जाता है। बट इन सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है आप लोग का, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स जो आप लोग का था वो कॉमन रहता है आप लोग का। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग का जो गेट है, गेट एग्जामिनेशन को आप लोग अगर दे देते हैं, अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छा रैंक आ जाता है, तो उससे आप लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसमें क्या कैरियर है आप लोग का, जो अपॉर्चुनिटी को लेकर, गेट एग्जामिनेशन को लेकर अपॉर्चुनिटी और कैरियर क्या है। तो कैरियर आप लोग का पहला नंबर पर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप लोग को पहला मौका दिया जाएगा मास्टर डिग्री करने का, पोस्ट ग्रेजुएट करने का आप लोग का मौका दिया जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट में आप लोग एमटेक करने का मौका दिया जाएगा, या फिर आप लोग एमएस कर सकते हैं, मास्टर इन साइंस कर सकते हैं, कहीं से भी एब्रॉड से भी कर सकते हैं। गेट स्कोर करने के बाद आप लोग का इंडिया ही नहीं, बहुत सारा विदेश या फॉरेन में ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आप लोग एमटेक प्लस पीएचडी का डायरेक्ट कोर्स ऑफर करता है। गेट स्कोर पे ही आप लोग का कोर्सेज ऑफर किया जाता है। और इसमें आप लोग का गेट स्कोर के थ्रू आप लोग मास्टर डिग्री करते करते आप लोग को स्टेपन भी दिया जाता है गेट स्कोर करने के बाद। और उसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोग का क्या आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। आप लोग गेट में अगर स्कोर किया है डायरेक्ट, या फिर पीएसयूज आ जाता है। पीएसयूज क्या होता है, हम लोग का पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है, मतलब गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। उसके थ्रू आप लोग को डायरेक्ट जॉब लग जाता है या फिर प्लेसमेंट दिया जाता है। तो पीएसयूज में हम लोग कौन कौन से कंपनीज आ जाता है, बीएचएल आ जाता है, एचएएल आ जाता है, एनसीपीएल आता है। इस टाइप के हम लोग टॉप 50+ कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो आप लोग को पब्लिक सेक्टर में जॉब देती है। गवर्नमेंट जॉब में आप लोग का बहुत सारा ऐसा कंपनीज, जैसे आप लोग का हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो जाता है, भारत पेट्रोलियम हो जाता है, इस टाइप के बहुत सारे कंपनीज जो आप लोग को डायरेक्ट जॉब देती है आप लोग को गेट स्कोर पे। तो गेट ये जॉब के बारे में हम लोग को पता कहाँ चलेगा, तो आप लोग का जैसे बहुत वैलिड आप लोग का न्यूज़पेपर जैसे टेलीग्राम हो गया, सॉरी टेलीग्राम बोल रहे, टेलीग्राफ हो गया आप लोग का। उसके बाद फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, उसमें आर्टिकल आता है कि गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट जॉब, मतलब गेट स्कोर किए उसके लिए आप लोग को डायरेक्ट
आप लोग को जॉब देने का मौका दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे MBA करना है, मुझे गेट नहीं करना है, बट गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग MBA भी कर सकते हैं। तो इसमें MBA का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में पूरा बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग गेट में अच्छा स्कोर किए हैं तो उसके थ्रू आप लोग को बहुत सारे ऐसे IIM हैं जो आप लोग के MBA करवाती है। तो वो MBA हम लोग का एक सब्जेक्ट में कराती है, फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट में आप लोग कराती है, उसमें आप लोग MBA कर सकते हैं बहुत सारे IIM में जाके। अब हम जो दूसरा नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट जो आप लोग का इसमें कराया जाता है। तो एक ऐसे इंडिया में कॉलेज है जो गेट स्कोर पे ही आप लोग का MBA कराया जाता है। तो उस कॉलेज का नाम है हम लोग का NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आप लोग का मुंबई में स्थित है। उसमें आप लोग का डायरेक्ट कराया जाता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग डायरेक्ट MBA भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग गेट में अच्छा से तैयारी करते हैं और आप लोग का अच्छा स्कोर आता है तो आप लोग का गेट का जो सिलेबस है उससे 80 to 90% सिलेबस IES एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो हम लोग का UPSC कंडक्ट करवाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जामिनेशन जो लिया जाता है IES, उसमें आप लोग का पूछा जाता है 80 to 90% सिलेबस आप लोग का गेट का ही सिलेबस से पूछा जाता है। तो आप लोग का ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का भी एक मौका मिल जाता है। आप लोग को ज़्यादा तैयारी नहीं करना होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप लोग गेट के लिए अच्छा से प्रिपरेशन करते हैं तो ये था हम लोग का पूरा गेट एग्जामिनेशन के बारे में। इस गेट एग्जामिनेशन के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसका एक पूरा प्लेलिस्ट है हम लोग का यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, गेट एग्जामिनेशन आफ्टर ग्रेजुएशन का सर्च करके बाय द एजुकेशन एस। तो ये था हम लोग पूरा गेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।